नमस्कार। हिंदी की कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। वर्णमाला के भाग 6 पर हम ध्यान नजर डालते हैं। अयोग व, अभी तक हमने ए आई ओ औ पे चर्चा की थी। अब हम आते हैं अयोग व किसे कहते हैं। अयोग व अन का जो स्वर होता है अनुस्वार, जिसका चिन्ह आप इस तरीके से शिरोरेखा पर बिंदी लगा के करते हैं, उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका प्रयोग वर्ग का पंचाक्षर जो होता है, ये वर्ग को जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, इन पांचों जो वर्ग हैं उनका जो आखिरी अक्षर है उसका जो अनुस्वार ना का जो स्वर है, उस अन का स्वर को इसको तो हम संस्कृत में प्रयोग करेंगे। इन वर्णों को हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में जब हम प्रयोग करते हैं तो अनुस्वार के रूप में यानी बिंदु के रूप में उसका प्रयोग होता है। वर्गों के अतिरिक्त अगर कोई वर्ण आता है तो उसमें केवल अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो संस्कृत का शब्द हो या हिंदी का शब्द हो। हिंदी में तो केवल अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं सब जगह, लेकिन ना का स्वर, अन का स्वर आने पर। लेकिन जब संस्कृत के शब्दों में जब पंचाक्षर होता है तब तो इन पांचवें अक्षर को प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर कोई वर्ण आता है तो हम अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। और उसको हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं और अनुस्वार हिंदी में कैसे लिखते हैं। जैसे गंगा, गंगा में अन का स्वर आ रहा है, जिसमें अंग की बिंदी यहाँ ऊपर लगा देंगे, गंगा। लेकिन जब संस्कृत में लिखेंगे तो हम ये ध्यान देंगे कि अन के स्वर के बाद जो वर्ग आता है उसका पंचाक्षर हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर गा जो है वो का वर्ग का है, और का वर्ग का जो वर्ण है उसका 5वां अक्षर जो है अंगा आता है, तो हम अनुस्वार के स्थान पे अंगा का प्रयोग करते हैं। जैसे मंजन, तो मंजन जब हिंदी शब्द में इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन संस्कृत शब्द में ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि जा वर्ण जो है वो चा वर्ग का है, और चा वर्ग का पंचाक्षर जो होता है वो इया होता है, तो हम अनुस्वार की जगह इया का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से हम इन वर्णों का जो है हम आगे व्यंजन वर्णों का जब हम आपको अध्ययन कराएंगे तब हम आपको इसका विस्तृत वर्णन करेंगे, तब समझाएंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं आहा। आहा जो है वो आ के साथ में हा का उच्चारण देता है। 2 बिंदु लगाते हैं। बिंदु कैसे लगेगी आप ये ध्यान रखिएगा कि आ के पास में ही बिंदु लगनी चाहिए। बहुत दूर लगा देंगे तो वो उप विराम हो जाएगा। बहुत पास अंदर छुपा के लगा देंगे तो वो सही स्पष्ट रूप से दिखेगा नहीं। तो स्पष्ट रूप दिखने के लिए पाई के पास में लगाए, और इसको हम विसर्ग बोलते हैं। जैसे अंग को, अन का स्वर को अनुस्वार बोलते हैं, और इस हा को विसर्ग बोलते हैं, जिसका उच्चारण हम हा के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग शब्द के बीच में और अंत में किया जाता है। ये तो बीच में विसर्ग आता है या अंत में विसर्ग आता है, और स्वर के साथ में इसका उच्चारण करते हैं। जैसे दुख, अगर यहाँ पर ऊ की मात्रा है और उसके बाद विसर्ग हा का उच्चारण आ रहा है तो विसर्ग लगाकर दुह पढ़ेंगे इसको, दुख। प्रातः, अंत में छोटा का स्वर है तो इसके साथ में विसर्ग है, तो प्रातः, अंतःकरण। इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और ये अधिकतर संस्कृत शब्दों में ही इनका प्रयोग होता है। इस बात का आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। तो आशा है कि आपको अनुस्वार और विसर्ग स्पष्ट हो गए होंगे, और इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। ये स्वर के अंतर्गत
आते तो हैं, लेकिन स्वर्ग में इनका एहसान अयोग वाहक के रूप में होता है। वो 11 स्वर जो है वो अलग है और अम आहा अलग है, जिनको अनुस्वार और विसर्ग के रूप में जाना जाता है। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।